हमने नूह के बारे में सुना कि पाप बढ़ गया था उसके समय और परमेश्वर के सामने प्रश्न आ गया पृथ्वी पर सब चीजों को नष्ट करने का। लेकिन परमेश्वर ने कहा सिर्फ तू ही ऐसा है जो इस दुनिया में धर्मी पाया गया है। और जानते हैं उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि ये दुनिया नष्ट हो जाएगी जल प्रलय के साथ, तू एक जहाज बना उसमें तुम और सारे जानवर उसमें रखकर जब जल प्रलय होगा तुम लोग बच जाओगे। हमने इतना पढ़ा है सिर्फ। अब उस जमाने में जब परमेश्वर ने उससे कहा, कितना कठिन काम है, कैसे होगा ये सोचो। पहले हमने तो कभी सोचा नहीं, कितने 100 टन लकड़ी, कितना पता नहीं कितना काटना पड़ेगा लकड़ी को। सोचो हम उसके सामने क्या है, हम क्या कर रहे हैं अभी इस युग में। हमें तो कभी परमेश्वर की वॉइस आती है मुंह से, यहां आओ सेवा के लिए। हाँ जी सर न की पता की थी सेवा। सोचो उस समय साइंस नहीं थी, जेसीबी नहीं थी, बड़े बड़े मशीनी आरे नहीं थे, हाथ से करना, कहाड़ों से करना। सोचो उसके बारे में। हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, कुछ भी नहीं कर रही। और जानते हैं वो जहाज जो बनना था उसमें हजारों जानवर आने थे और उसने वो जो पेड़ थे इतनी 2-2 फुट लकड़ियां मोटी प्लेन करनी थी, 2-2 फुट। उसको पतरा भी करना था, स्टेयर भी करना था। फिर कैसे वो उसको इतनी भारी लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़ेगा अपने बच्चों को लेकर। सोचो इतना कठिन काम दे दिया परमेश्वर ने उसे। कितनी थकान होती थी, ऊपर से संसार के लोग ताने मार रहे थे, क्या कहा तुम्हें परमेश्वर ने, ये क्या तू पुट्ठा सीधा काम कर रहा है। कितने साल लगे, कितनी थकावट लगी, कितना कुछ हुआ, लेकिन किसका वचन पूरा किया, परमेश्वर का। और जानते हो उसमें जहाज में जब जहाज बन गया तो परमेश्वर ने उसमें एक नीचे का फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर, एक थर्ड फ्लोर, सबसे थल्ले शेर, हाथी, चीता, खतरनाक भारी जानवर, उसके ऊपर उससे वाले, क्योंकि गड़बड़ ना हो, क्या ना हो, और पक्षी सबसे ऊपर, हल्के वाले जानवर, तरह तरह के जानवर। और जानते हो हमारे लिए तो लिखा नहीं ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था इतने सब खाना इनके लिए इकट्ठा करना है, पानी भी उसमें भरना है, पता नहीं कितने दिनों का, जो उन्होंने जानवरों को भी पीना है, खुद भी पीना है। कितना पानी जमा किया, कितना चारा किया, कितना राशन चीजें उनके लिए जमा किया, अपने लिए भी किया। ये सारे रास्ते कौन खोल रहा था, कितना कठिन था उनके लिए। लेकिन रोज चारा वो दे रहे थे, और रोज जब चारा देते थे वो गोबर करते थे, तरह तरह का जो भी उनकी पोटी है वो करते थे। गैसेस बनती थी, स्मेल बनती थी जहाज में, लेकिन जहाज में खिड़कियां रखी थी, गैसेस बाहर जाए जानवरों से बाहर, और उनको सफाई करना, पानी में फेंकना, सारा दिन बिजी रहते थे वो। कर सकते हो ऐसा काम? इधर कभी चर्च का कोई काम करने का आवाज आती परमेश्वर की, कभी बनाया मन, कभी खुला मन इसके लिए? अरे इतनी कठिन काम दे दिया उसको परमेश्वर ने, नूह और उसके बच्चों को। लेकिन उसने एक इतना थक जाता होगा, इतनी मुश्किल आती होगी उसको, एक दिन भी परमेश्वर के सामने डाउट नहीं किया कि ये वचन, क्या मैं इतना मर रहा हूं, मुझे 2 साल लगे फर्श बनाने में ही, अभी तो बाजुएं खड़ी होनी है, जहाज बनना है, सब तैयार होना है, क्या ऐसी तो नहीं आवाज थी, कोई फालतू बात तो नहीं थी, ऐसे नहीं मैं लग गया। हमारे सामने परमेश्वर पावर प्रकट करके, सामर्थ प्रकट करके बात करता है, और फिर हम दोगले बन जाते हैं, फिर हम बात को नहीं पकड़ पाते कि परमेश्वर जो बात कर रहा है वो कितनी राइट है, कितनी पावरफुल है, कितनी मुझे जरूरत है इसको पूरा करने की। कितनों को बात समझ आती है आज?